हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ही खास रहने वाली है, स्पेशली आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए एंड जो भी स्कूल्स में आपके क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ते हैं उनके लिए भी। और मैं ये क्लास स्पेशली आपसे ये भी कहूँगा कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी जो एसएससी व स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में ये मैं वो चीज़ बताऊंगा आपको कि जो आप ना कि सिर्फ छोटे बच्चे बल्कि बड़े बच्चे भी कभी कभी एग्ज़ाम में गलत कर लेते हैं। तो आज मैं डिविजिबिलिटी का टॉपिक जो है स्टार्ट करूंगा और मैं आपको मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी से चेक करने वाले रूल। मैक्सिमम जो रूल्स पूछे जाते हैं वो आपके 3, 9, 11, 4, 8 ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि जो आपके 3 की है डिविजिबिलिटी, 9 की है, 4, 8, 11 की डिविजिबिलिटी के रूल्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने की जगह पहले हम डिविजिबिलिटी के रूल्स को समझेंगे कि कैसे वो फॉलो होते हैं। इसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस पे आएंगे इस क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज हम लोग रूल्स को इतने अच्छे से समझ लें ताकि हमें डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए समझते हैं डिविजिबिलिटी का पहला रूल, यानी कि 2 से डिविजिबिलिटी का नियम। आप लोग बिल्कुल अच्छे से बस ध्यान रखिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पढ़िए। आप उसको अगर समझ लेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी कि कैसे क्या करना है। मैं एग्जांपल यहाँ साइड में लिख करके बताऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई हैं चीज़ें ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि कैसे इस चीज़ को फॉलो करना है। यानी कि अगर आपके पास नंबर लिखा हुआ है 2, 3, 4, 6, 8, समझिए। और एक एग्जाम्पल के तौर पे हम और लिख लेते हैं यहाँ पे 1, 7, 5, 9, 2। नंबर्स की डिविजिबिलिटी का पहला रूल आपसे कहता है कि इफ दैट वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि जो भी नंबर्स आपको दिया गया है उसके वंस डिजिट पे 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका वंस डिजिट पे क्या है, 8 लिखा हुआ है। तो आप बस यहीं से समझ लीजिए कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना देखना है। ऐसा ही इस नंबर के लिए भी है। अगर मैं यहाँ पे 2 को हटा दूँ तो अब आपका वंस डिजिट क्या आ गया, 9। और आपका रूल ये कहता है कि यदि वंस डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 है तब तो नंबर होगा डिवाइड। अगर ये इनमें से कोई नंबर नहीं है तो फिर आपका ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये है 1759 आपका जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। और वहीं पर आपका 23,468, क्योंकि वंस डिजिट पे 8 है, यानी कि आपको पता है वंस डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, यानी कि 8 है। तो ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। चलिए बढ़ते हैं अब डिविजिबिलिटी 3 की चेक करने के लिए कि उसके क्या रूल्स होते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स में जो लिखूंगा उसमें आप लोग समझना अच्छे से, ठीक है। इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, यानी समझिए कैसे क्या हो सकता है। आपका नंबर्स जो भी आपको देगा उसके जो भी डिजिट्स होंगे उनका सम अगर 3 से डिवाइड है तो आपका नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब ये पता कैसे करेंगे, उसके लिए चलिए यही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। बस ये थोड़ा सा नंबर्स को थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा और आपका आराम से आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है 1758। मैंने आपको क्या बताया, रूल्स क्या कहता है कि द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। तो आपको सबसे पहले सभी डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट है इसमें, 1, 7, 5 और 8। अब इनका क्या करना है, सम करना है। तो आप इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे कितना आ रहा है आपका, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, यानी 21 आया। और उसने क्या बोला है कि जो सम आया है आपके डिजिट्स का वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से। यानी कि अगर हम 21 में 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा डिवाइड चला जाएगा, 3 7 या 21, 7 आ गया, यानी कि डिवाइड गया है। तो यही वो बता रहा है कि यदि इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, अगर सम डिवाइड होता है 3 से तो आपका ये नंबर जो है, जो भी नंबर आपका ये लिखा हुआ है 1758, ये आपका 3 से डिवाइड होगा। और आप इसको डिवाइड करके देख भी सकते हो। एक एग्जांपल मैंने और लिखा हुआ है ऊपर, इसमें भी हम लोग यही करेंगे। इनके सभी डिजिट्स को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, ये आपका आएगा 3, 2, 5, 4, 9, 6, 15 और 8 23। अब एक्चुअली क्या है कि क्योंकि ये है कि 3 से ये 23 डिवाइड नहीं होता, अब नहीं होगा तो दैट मीन्स ये है कि ये नंबर भी जो है
वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इतना आपको माइंड में रखना है। जो आपका रूल कहता है आपको बस सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। ये रहा आपका 3 की रूल, डिविजिबिलिटी का रूल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 4 की डिविजिबिलिटी के लिए। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या, पहले सबसे पहले रूल पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 और नंबर फॉर्म्ड बाय देम इज डिविजिबल बाय 4। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना कि फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है और आपकी सेकंड कंडीशन क्या कह रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर लिखा है 4 6 7 0 0 और सेकंड जो रूल उसी का कहता है उसके अकॉर्डिंग एक नंबर मैं और लिखता हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये लिखा हुआ है, ये लास्ट 2 डिजिट की बात की है तो हमें सिर्फ लास्ट के किसी भी नंबर के 2 डिजिट पर ही ध्यान देना। उसने क्या कहा है कि द लास्ट डिजिट्स, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर 0। तो आप देखिए इस नंबर में आपके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 0 हैं, बिल्कुल है, तो सीधा सा है। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा आपका, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कंडीशन बता रहा है, या फिर क्या होना चाहिए, नंबर फॉर्म्ड बाय देम इज डिविजिबल बाय 4। यानी कि लास्ट के 2 डिजिट्स से, ये 2 डिजिट से बनने वाला जो नंबर है अगर ये 4 से डिवाइड होता है, यानी कि क्या बना आपका लास्ट की 2 डिजिट से 32, ये 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 4 8 32, 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। तो कहने का वही मेरा मतलब है कि अगर लास्ट में जो डिजिट्स हैं उन 2 डिजिट्स से बनने वाला नंबर 4 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अगर हम यहीं पर ये नंबर लिख दें 1560, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है, तो इसमें देखो लास्ट के 2 डिजिट पे 0, सॉरी लास्ट के 2 डिजिट पे आपका 0 नहीं है, तो ये नंबर 0 4 से डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले एक 0 की कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या चेक करते हैं, सेकंड कंडीशन ये जो नंबर बन रहा है 7070, क्या ये 4 से डिवाइड है, तो ये भी भाई 4 से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड तो चला जाएगा लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए ये नंबर भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। सपोज करिए अगर यहाँ पे 6 लिख दें जैसा कि मैंने पहले लिखा हुआ था, तो आप इसमें सेकंड कंडीशन को भी फॉलो करेंगे, यानी आप इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे और अगर ये 4 से डिवाइड होती है, यानी कि ये जो होती है, तो ये नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा। ध्यान रखना है, केवल एक कंडीशन ही नहीं देखनी है कि लास्ट के 2 डिजिट पे 0 रहे। वो एक है कि अगर लास्ट में 0 0 दिए जा रहे हैं काफ़ी सारे तो आप उसको चेक कर लीजिए, लेकिन आपको ये चेक करना है कि जो लास्ट के 2 डिजिट से जो भी नंबर फॉर्म्ड हो रहा है, यही सबसे मेन ये है कि आपके लास्ट के 2 डिजिट पे 0 वो इसलिए लिख दिया है क्योंकि हो जाता है डिवाइड। फॉर्म जो नंबर हो रहा है अगर वो डिवाइड है 4 से, तो आपका 4 से डिवाइड होगा। अब सबसे सिंपल जो है डिविजिबिलिटी, मुझे भी काफ़ी पसंद है, 5 की डिविजिबिलिटी बहुत ही सिंपल होती है। कोई भी नंबर लिखा हो एक्स वाई जेड, आप कितना भी बड़ा नंबर लिख दो, कितने भी डिजिट का लिख दो, आपको बस देखना ये है कि उस नंबर के वंस डिजिट पे, यानी कि इफ़ द वंस डिजिट इज 0 और 4। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग सिर्फ ये चेक करेंगे कि जो वंस डिजिट पे नंबर है वो 0 होना चाहिए या आपका 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, जैसा कि एक नंबर यहाँ पर हम लिख देते हैं 17621, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड है? आप वंस डिजिट चेक करोगे ना, तो यहाँ पर आपका 0 है और ना ही आपका 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपका वंस डिजिट पे 5 है तो ये नंबर भी डिवाइड होगा, यहाँ पे आपका वंस डिजिट पे 0 है तो ये नंबर भी आपका 5 से डिवाइड होगा। ये थी आपकी 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब बढ़ेंगे 6 से डिविजिबिलिटी का। आप देखिए कि यहाँ पे आपके फैक्टर्स काम करने लगते हैं, कि मतलब आपका क्या फैक्टर्स बना है वही फैक्टर्स आपका चलने लगता है। यानी अगर कोई भी नंबर, इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, अगर कोई नंबर जैसे मैंने ये लिख दिया 296, अब हमें ये चेक करना है कि अगर ये नंबर 2 से डिवाइड है और 3 से, दोनों से, अब वंस डिजिट पे 6 है तो सीधा सा है 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो करता है। 3 के लिए क्या करते हैं, इन्हीं नंबर्स को ऐड कर लेते हैं तो ये 17 होता है। क्या ये 3 से डिवाइड है? नहीं। तो अगर ये नहीं हो रहा है, दोनों डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं करता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब होगा कैसे, जब ये दोनों डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा। देखना है आप लोगों को, ये चीज़ अच्छे से देखिएगा, तसल्ली से समझिएगा। अगर नंबर लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 5, ये नंबर लिखा हुआ है आपका एग्जाम्पल में। अब आपको यहाँ पे चेक क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है ये 2 से डिवाइड है तो हाँ ठीक है। वंस डिजिट पे 2 की डिविजिबिलिटी कहती है वंस डिजिट पे 0 2 4 6 8 हो तो डिवाइड होता है, तो ये एक डिविजिबिलिटी फॉलो हो गई, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा।
अब 3 से डिवाइड करने के लिए, चेक करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर दीजिए, तो ये आपका 9 आ गया और ये 3 से डिवाइड होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी को भी फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये नंबर जो है आपका 1512 ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। यही चीज़ हमें चेक करनी होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, पहले 7 और मैं 11 की अभी छोड़ के रखता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा उसमें समझने की ज़रूरत है। पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी समझाऊंगा 8 की और 9 की और 10 की, क्योंकि बहुत सिंपल है, ये जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे। 8 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल 4 की डिविजिबिलिटी की तरह होती है। इफ द लास्ट 3 डिजिट आर 0 और नंबर फॉर्म्ड बाय देम इज डिविजिबल बाय 8। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है पिछले क्वेश्चंस में कि कोई भी नंबर अगर लिखा हो और उसके लास्ट के उसमें क्या रहता था, 2 डिजिट। जब 4 की बात होती थी तो 2 डिजिट की बात होती, लेकिन अब यहाँ 8 की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 0 है तो आपका नंबर 4 से डिवाइड होगा, और अगर लास्ट के आपके जो भी डिजिट लिखे हुए हैं 3, यानी कि ये लिखा हुआ है 512, इससे बनने वाला नंबर, 3 डिजिट से बनने वाला नंबर क्या बनेगा, 512। अगर ये 8 से डिवाइड है, उसमें 4 से 2 डिजिट मिलाते थे, 2 डिजिट जो 1 2 बनते थे, अगर ये 4 से डिवाइड है तो नंबर होता था। अब 8 की कंडीशन ये रहती है कि 3 डिजिट को देखा जाता है। 3 डिजिट अगर आपके जो नंबर बना रहे हैं वो अगर 8 से डिवाइड है, क्योंकि ये है, तो आपका नंबर 8 से डिवाइड होगा, यानी कि ये नंबर जो आपका लिखा हुआ है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 9 की डिविजिबिलिटी की तरफ। 9 की डिविजिबिलिटी कहती है इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, जैसा कि हम लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ी थी 3 की, कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे बस कंडीशन कुछ चेंज नहीं है, यही आप क्वेश्चन ले लीजिए। इसी में मैं आपको 9 की डिविजिबिलिटी चेक करके बता देता हूँ कि ये 9 से डिवाइड है या नहीं। तो आपको इसमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर लिया, कितना आया आपका, 9 आया। अगर ये 9 से डिवाइड है, यानी कि जो है, तो ये नंबर पूरा 1512 भी 9 से डिवाइड होगा, तो ये 9 से डिवाइड है। बस यही चेक करना है। सेम है आपका 3 की डिविजिबिलिटी की तरह, बस डिवाइड देने का काम ये है। वहाँ 3 से डिवाइड करते थे, यहाँ हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे। सभी डिजिट्स को ऐड करिए, जो ऐड करने पे रिजल्ट आता है उसको 9 से डिवाइड करिए। 9 से डिवाइड अगर हो जाता है तो आपका नंबर डिवाइड है पूरा 9 से, और अगर नहीं होता है तो गिवन नंबर जो भी है आपका वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं यहीं पर 3 कर दूंगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ 10 होने पर ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये ध्यान रखना। सिर्फ आपको चीज़ें बदलने से कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ ध्यान रखिए कि आपको जो प्रोसेस और कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जानी चाहिए। 3 और 9 का बिल्कुल सेम है, बस वहाँ 3 से डिवाइड देते हैं क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, और यहाँ 9 से देते हैं क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ, जो कि है 10। सबसे सिंपल एक ही चीज़ याद रखनी है, इफ द वन डिजिट इज 0। कितना भी बड़ा नंबर दे दे, कितने भी डिजिट का दे दे, बस ध्यान रखिए कि 1 डिजिट अकेला 0 होना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, 1 डिजिट अगर 0 है तो नंबर 10 से डिवाइड होगा, और अगर 1 डिजिट 0 नहीं है तो नंबर कोई भी बना रहा है, जैसे कि ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है, तो आपकी ये नंबर ना, ये नंबर और ना ही ये वाला नंबर डिवाइड होगा। हाँ, डिवाइड कौन सा होगा, मैंने क्या बताया, 1 डिजिट पे 0 हो, इसके 1 डिजिट पे 0 है तो ये नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं उस डिविजिबिलिटी की तरफ जो थोड़ी सी समझने के लिए ज़रूरी है। 7 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी, उसमें भी आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लिखा मैंने क्या है। बस ये आपको अगर आ गया तो आप तुरंत अच्छे से कर पाओगे उस चीज़ को। मैंने यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 343। 7 की डिविजिबिलिटी मैं बता रहा हूँ और आप लोग इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। क्या लिखा हुआ है, नंबर्स 1 डिजिट मल्टीप्लाई बाई 2 एंड रिजल्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाई रेस्ट डिजिट। समझिए क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है कि 1 से डिजिट मल्टीप्लाई बाई 2। आपका 1 से डिजिट क्या है, 3, तो आप पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका, 6। फिर क्या लिखा है, एंड द रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट मल्टीप्लाई करने पे आया है आपका, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाई रेस्ट डिजिट। रेस्ट डिजिट आपके क्या बचे थे, 1 डिजिट को छोड़ने के बाद जो ये 2 डिजिट बचे थे, यानी कि आपका नंबर इनसे क्या बना, 34। इसमें से आपको ये रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका बनता है 28। रेस्ट डिजिट, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीज नहीं लिखी है, इज डिविजिबल बाई 7। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड है, जो कि है
तो आपका जो गिवन नंबर होता है 343, ये भी आपका 7 से डिवाइड होगा, यानी कि ये नंबर 7 से डिवाइड आपका है। तो हमें सिर्फ यही चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि ये कैसे हम करें ताकि ये नंबर्स अच्छे से डिवाइड हो सकें और प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट ना हो। समझ लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। 1 डिजिट को हमें चेक करना है, 3 से 3 है 1 डिजिट पे, तो हमें उसका मल्टीप्लाई कोई भी हो सकता है 1 डिजिट, आपको बस उसको डिवाइड करना है 3 से, तो सॉरी मल्टीप्लाई करना है 2 से। मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा, फिर आपका जो रेस्ट डिजिट बचेगा उसमें से आपको उसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आपका आएगा वो नंबर आपको 7 से डिवाइड करना है। अगर वो नंबर 7 से डिवाइड होता है तो आपका जो गिवन नंबर है वो भी 7 से डिवाइड होगा, नहीं तो आपका नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 11 की डिविजिबिलिटी की तरफ, जो कि थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़े से उसमें अल्टरनेट नंबर के बारे में देखना होगा, कैसे क्या करते हैं। आपको अगर कोई भी चीज़ थोड़ी सी लगती है कि वीडियोस आगे निकल गई, तो आप उसको पॉज करके वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिखने के लिए, और ये टेबल जरूर आप लोग ध्यान से बना लीजिए। बिल्कुल सुटेबल टेबल है, आप बिल्कुल आराम से उसे एक नज़र डालिए और आपको पूरी डिविजिबिलिटी कंप्लीट। रिवीजन करने के लिए सिर्फ एक नज़र आपको देखना है कि कैसे क्या होता है और आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। चेक करना है आप लोगों को। इसकी डिविजिबिलिटी सबसे पहले पढ़िए आप। इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स एंड द सम ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स इज आइदर 0 और डिविजिबल बाई 11। उसने ये बोला है कि आपके जो अल्टरनेट नंबर हैं इनका सम, यानी कि 1, अल्टरनेट कैसे होते हैं, एक छोड़ो फिर दूसरा, यानी कि ये ले लो तो ये वाला छोड़ो, फिर ये ले लो तो ये वाला छोड़ो, ऐसे करके। यानी कि अल्टरनेट हमने 1 लिया, फिर इसको छोड़ के ये वाला लिखेंगे 3, फिर 3 के बाद 5 छोड़ेंगे 6 लिखेंगे। तो आपका इसका सम कितना हो गया है 10, और रिमेनिंग डिजिट्स का भी सम करना है, यानी कि अब 2, 5 और 3 रह गए, इनको भी ऐड कीजिए। 2, 5 और 3 इन्हें ऐड करेंगे तो आपका इससे भी आ जाएगा 10। अब उसने क्या कहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द अल्टरनेट और रिमेनिंग, जो भी डिजिट्स हैं इनके सम को हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस बताना है। 1 10 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। हाँ, तो उसने यही कहा है कि अगर डिफरेंस आपका 0 आता है, या तो आपका 0 आ जाए या फिर ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड हो। तो अभी आपका रिमेनिंग मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बना है, अभी आपका बना हुआ है यहाँ पे 0, तो 0 है, दैट मीन्स ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन आपकी ये कहती है, मैं एक नंबर और लिख देता हूँ। हाँ चलिए देखते हैं इस नंबर को। हमें इसमें भी वही करना है, अल्टरनेट नंबर सबसे पहले देखने हैं और रिमेनिंग नंबर का सम करना है। अल्टरनेट क्या आपका 1 + 3 + 1, ये आपका हो गया है 5, और आपका जो रिमेनिंग नंबर्स हैं ये हैं आपके 2 + 9 + 5, यानी कि ये हो गया आपका 16। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है दोनों नंबर का। 11 आ गया, अब ये 11 से डिवाइड है, यानी कि 11 से ये नंबर भी डिवाइड होगा। 0 आ जाए या 11 आ जाए तो आपका नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स कंप्लीट हो गए हैं, और इसे आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे, और इसके बाद आपको जब ये पूरा रिवीजन हो जाएगा मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके। चलिए तब तक आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करिए, और आज की क्लास बहुत बेनिफिशियल है। आप अपने बड़े भाई बहन अगर वो कोई स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इस चीज़ को दिखा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।